जंजीर। सो जा मेरे राज दुलारे, नींद की परी लाए सपने न्यारे। सो जा मेरे राज दुलारे, नींद की परी लाए सपने न्यारे। छुपके से वो, छुपके से वो, चुपके से वो झूले झुलाए, तारों के देश में लेकर जाए। चुपके से वो झूले झुलाए, तारों के देश में लेकर जाए। डॉक्टर बाबू, आपको ये लोरी कैसे आती है? ये लोरी तो हमें हमारी माई गाकर सुनाया करती थी। माँ भी मुझे बचपन में यही लोरी सुनाया करती थी। अच्छा, इसीलिए याद। पर तुम अभी से बच्चे को लोरी सुनाने की प्रैक्टिस क्यों कर रही हो? हाँ डॉक्टर बाबू, जब हमारा बच्चा इस दुनिया में जन्म लेगा तो उसे सुनाने के लिए लोरी याद तो रहनी चाहिए ना। और लेकिन आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि हमसे अच्छी लोरी आप सुना देंगे। हाँ, लोरी सुनाना, डायपर चेंज करना, खाना खिलाना, कपड़े बदलना, सब कुछ मैं कर लूंगा। तुम बस अपना ख्याल रखना। क्या बात है कहना? पता नहीं डॉक्टर बाबू, हमें ये सोचकर बहुत डर लग रहा है। 9 महीने का समय बहुत लंबा समय होता है, तो इतने समय तक हम क्या परिवार वालों से झूठ बोलते रहेंगे? अगर बच्चा पैदा होने से पहले ही घर वालों को सच पता चल जाएगा तो हम क्या करेंगे? लड़की तो यहाँ आ तो गई है, पर ये मत समझना मुझे दोबारा ब्लैकमेल कर पाएगी। अब यहाँ अगर किसी भी तरह की चालाकी की तूने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बात समझ में आई? दिमाग खराब है, छोड़। ऐसा है कि कजरी ना उंगली दिखाने वालों का हाथ तोड़ती है और फालतू बकवास करने वाले का मुंह, समझे? अरे अंकल जी, क्या सोच के आए थे यहाँ पे? हाँ, क्या अपन के सामने शान पत्ती करोगे? अपन सुनेगी? पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी इतनी हिम्मत? अपने से आधी उम्र की लड़की के साथ ऐसे उंगली दिखा के उसे डराएंगे और अपन डर जाएगी? एक बात ना कान खोल के सुन लो, इस कजरी में ना बहुत हिम्मत है और किसी के बाप से नहीं डरती वो। भूल गए क्या वो राज? याद दिलाओ। अभी भी वो राज ना अपन के दिल में बंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपन चुप रहेंगे। हाँ, कभी भी बोल सकती हूँ मैं। बताओ सबको कि कैसे गहना को किडनैप किया था। बोलो। इसीलिए ना अपन के साथ ना इज्जत से बात करने का, ऊंची आवाज में बात नहीं करने का, समझे ना? और हाँ, बिना झिकझिके ना पैसे जब भी मांगू ना तब हाथ में इज्जत से दे देने का, समझा ना? अरे ऐसा मुंह नहीं बनाने का, अरे स्माइल करने का। क्या घर वालों को पता नहीं चलना चाहिए अपन के बीच पंगा हुआ है, समझा ना? स्माइल करने का करो, जाओ। कहना, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और अगर पता चल भी गया ना तो हमेशा की तरह हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। अगर हम दोनों साथ हैं ना तो हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। और तुम देखना, आखिर में ना सब ठीक हो जाएगा। हमारा बच्चा भी हमारे पास होगा और हमारे परिवार वाले भी खुश रहेंगे। तो तुम बस बच्चे के बारे में अच्छा अच्छा सोचो और ज्यादा परेशान मत हो। इस कजरी को तो मैं इसकी गर्दन मरोड़ दूंगा। मैं, मेरी उंगली मरोड़ी है इसने। पहले गहना और उसका बच्चा, ये 2 मुसीबतें कम थी, जो अब ये तीसरी आ गई है। ये क्या कर रहे हैं आप? हुआ क्या है? आपको चोट लग जाएगी। अरे रुक जाइए, अरे रुक जाइए ना, मत कीजिए। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तेरी ये नकली चिंता। निकल, आई क्यों है यहाँ से? निकल, चल, कोई जरूरत नहीं तेरी। कैसी बात कर रहे हैं आप? पति है आप मेरे, मैं आपकी चिंता कैसे नहीं करूंगी? पति हूँ, मेरी चिंता है तुझे? मेरी चिंता है। एक तो
छोड़िए ना, दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? तुझे चिंता है मेरी? तेरी वजह से मेरी जिंदगी जहन्नुम बन गई है। एक तेरा वो बेटा जो पहले एक गवार को इस घर में लाया है, गहना नाम की, और वो काफी नहीं था, तो अब ये दूसरी गवार कजरी को ले आया और तू भी उसी का साइड लेगी ना, है ना? तुझे बड़ी खुशी हो रही है। हंस, मुस्कुरा, 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 मुस्कुरा। जा यहाँ से। तेरी इस चिंता की तेरी कोई जरूरत नहीं मुझे। मेरे सामने होता है कसम जी, बस समझ में आई? आई! हे भोलेनाथ, हम और डॉक्टर बाबू जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारे बच्चे के भविष्य के लिए कर रहे हैं, और हम सही समय आने पर सबको सच बता दें ताकि सब लोग खुशी खुशी हमारे बच्चे को अपना लें। ये भोलेनाथ ही का हो रहा है? अरे क्या हुआ? क्या सोच रही है? भोलेनाथ जी, हम समझ गए कि आपने हमारी कलाई से इस धागे को क्यों गिराया। आप हमें समझा रहे हैं ना कि इस बुरी नज़र से बचाने वाले धागे की ज़रूरत हमसे ज़्यादा कजरी को, क्योंकि बच्चा हमारे कोख में नहीं कजरी की कोख में पल रहा है। तो अब हम आपका इशारा समझकर वही करेंगे जो हमें अपने बच्चे की रक्षा के लिए करना चाहिए। अरे अरे क्या कर रही हो? क्या ये? हमारे बच्चे की रक्षा के लिए बुरी नज़र से बचाने वाला धागा बांध रहे हम तुम। इसे हमेशा पहन कर रखना। ठीक है, पहन के रखूंगी। मुझे तो सिर्फ पैसों से मतलब है, जो बांधना है बांध दो। ठीक है? बेसन के लड्डू, वाह बेसन के लड्डू, मेरे फेवरेट बेसन के लड्डू। मैं पहले खाऊंगी। मिलेगा सबको प्रसाद। टिन्नी बेटे समझो ना, पहले गहना आरती करेगी, फिर प्रसाद मिलेगा तुमको। शाबाश। गहना ये लो बेटा। आज तुम इस घर की बहू बनके नहीं, बल्कि अपने होने वाले बच्चे की माँ बनकर पहली बार आरती करोगी। गहना बिटिया, कुछ दिनों में तुम हम सबको बहुत बड़ी खुशी देने वाली हो, इसलिए हम भोलेनाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि तुम हमेशा खुश रहो। हाँ, और तेरी खुशियों को किसी की नजर न लगे। वाह, माँ बनने पे इतना प्यार मिलता है एक बहू को। ये कहना तो बड़ी किस्मत वाली है। चलो बेटा, अब आरती करो। ये आरती का हकदार इस घर का चिराग है जो कजरी के पेट में पल रहा है। करने दीजिए ना बुआ जी,
दोनों माँ एक साथ आरती कर रही हैं, अच्छा ही है। ये क्या? जीजी ने गहना की कलाई में काला धागा बांधा था, वो अब है ही नहीं, तो गया कहाँ? अरे बाप रे, ये काला धागा तो इस लड़की के हाथ में है, मतलब जरूर इनका कुछ राज है। अरे वाह कजरी, ये तेरे हाथ में काला धागा कितना अच्छा लग रहा है। देना, मैं भी पहनूंगी इसको, देना। देख ले, मुझे भी चाहिए, मैं भी वंशुची वो बहुत सारे धागे पहनूंगी। एक मिनट, दिखाओ मुझे, दिखाओ अपना हाथ। ये काला धागा गहना, ये वही धागा है ना जो दीदी ने तेरी कलाई में बांधा था? फिर ये कजरी के कलाई में कैसे आ गया? का है ये गहना? ये धागा हमने तुम्हारी कलाई पे बांधा था, तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे की सुरक्षा के लिए। कजरी के हाथ में कैसे आ गया? काहे दिया तुमने कजरी को ये धागा? आसमान को क्या देख रही हो? हमको जवाब दो। काहे बांधा ये धागा इसके हाथ पे? हमने मना किया था ना, मना किया था ये धागा उतारने से। तुमको अपने बच्चे से ज्यादा चिंता इसके बच्चे की है। काहे किया तुमने ऐसा? काहे? बुआ जी, वो हमने, मैं बताती हूँ, मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ। हाँ, वो गहना ने मुझे ये धागा नहीं दिया है, वो अपन को तो वो ऐसे ही जमीन पे पड़ा मिला तो मैंने उठा लिया। हाँ, वो शायद गलती से उसके हाथ से गिर गया होगा, अपन को तो बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने पहन लिया। शाबाश, धागा गिरा हुआ दिखा, तुमको अच्छा लगा तो पहन लिया। कल को कोनो कीमती चीज पड़ी होगी, तुमको पसंद आएगी, तुम्हारी ना होगी तो उठा लोगी। रख ही लेगी दीदी। चोरनी जो है ये, उस दिन तिजोरी खोल के पैसे ले रही थी, आज धागा ले लिया। बड़े घर में रहने के बाद भी किसी की फितरत थोड़ी बदलती है। ए अंकल जी, जास्ती बड़बड़ नहीं करने का। और इसने कह दिया ना कि अपन चोर नहीं है। ना ही मैंने तब चोरी की थी और ना ही मैंने आज चोरी की है। ऐसे फालतू का इल्जाम लगाना बंद करो, अपन नहीं सुनेगी यहाँ। वो तो भगवान की कृपा कि मैं गरीब पैदा हुई हूँ, इज्जत से रोटी खाती हूँ मैं। वरना अगर मैं भी अमीर होती ना तो मैं भी ऐसे किसी की किडनैपिंग करती। और ए लड़की, क्या कह रही तुम? साफ साफ बताओ, क्या कहना चाहती हो तुम? अरे आंटी जी, वो तो बस मैंने ऐसे ही कह दिया। सिर्फ फिल्मों में देखा हुआ है ना कि कैसे अमीर लोग अपनों के ही दुश्मन होते हैं, किसी के सगे नहीं होते, वैसे ही। और क्या आप सब बड़े लोग भी ना एक छोटे से धागे के लिए इतना बोम्बा बोम कर रहे हो? हाँ, बकवास मत करो लड़की। तुमको क्या लगा ये मामूली धागा है? हाँ, ये जो कलाई पे बांध के घूम रही मामूली धागा है?
हमरे पंडित जी ने भिजवाया है ये धागा। हमरे घर की बहू और उसके होने वाले बच्चे, यानी हमरे घर के होने वाले चिराग, हमरे घर के होने वाले वारिस की सुरक्षा का धागा ही। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये धागा बांध लेने की? अभी फौरन निकालो ये धागा तुम्हारी कलाई से। फौरन निकालो। बुआ जी हमें माफ कर दो। हमें ही नहीं पता कब हमारे हाथ से वो धागा गिर गया, और अब कजरी ने धागा पहन लिया है तो उसके हाथ से धागा मत उतरवाइए ना बुआ जी। और बुआ जी हमें तो लगता है कि वो धागा शायद हमारे लिए था ही ना, इसलिए देखिए ना, जाने अनजाने में से भगवान ने वो धागे को कजरी के पास पहुंचा दिया ताकि उसकी कोख में जो बच्चा पल रहा है उसकी रक्षा हो सके। रहने दीजिए ना बुआ। बोलो मत, सुनो गहना। अपनी चूक को, अपनी लापरवाही को भगवान की मर्जी मत बताओ। हमने बताया था इस धागे का महत्व। कहा था ये धागा तुमरे और तुमरे होने वाले बच्चे की सुरक्षा के लिए है। इतनी लापरवाही, धागा कब खुल के गिर गया ये तुमको पता नहीं चला, और ये लड़की चलते फिरते देख लिया धागा, बांध लिया अपने कलाई पे। बुआ जी हमको तो समझ में नहीं आता कहना, एक बार अपना बच्चा खोने के बाद तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? अपने होने वाले बच्चे की जरा भी फिक्र नहीं है तुमको? अपनी जान, अपने बच्चे की जान के बदले में इस लड़की और इसके बच्चे की फिक्र है। इसको दे दिया इतना जरूरी धागा। सीधे से कह रहे हैं कहना, ये धागा निकालो इसके हाथ से और पहनो खुद फौरन। कजरी ये क्या कर रही हो तुम? दिमाग ठंडा कर रही हो। दिमाग ना खराब करके रखा है तुम्हारे घर वालों ने। मतलब उन्हें झेलते झेलते ना मेरा तो माथा गर्म हो चुका है बिल्कुल। बात बात में तलवार निकाल के ना ऐसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। कैसे झेल लेते हो तुम उन्हें? शांत हो जाओ कजरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हुक्का है ना, सब एक दूसरे की बहुत चिंता करते हैं और इसीलिए थोड़ा ज्यादा ही दिल पे ले लेते हैं छोटी छोटी बातों को, लेकिन वैसे वो बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं? अरे खाली दिल का अच्छा होने से क्या फायदा, जुबान भी तो अच्छी होनी चाहिए ना। अरे जब देखो तब मेरे बैंड बजाने के पीछे पड़े रहते हैं। अरे वो तो अच्छा है कि मैं अपने जुबान पे कंट्रोल कर लेती हूँ, वरना कजरी ना किसी को जवाब देने से पीछे नहीं हटती, समझी ना? हमें माफ कर दो कजरी, हम समझ सकते हैं तुम्हें कितना कुछ सहना पड़ रहा है, हमारे परिवार वालों की बातें सुननी पड़ रही है, लेकिन कजरी हम जानते हैं तुम बहुत अच्छी हो, तुम हमरी और हमरे डॉक्टर बाबू की मजबूरी को अच्छे से समझ सकती हो। देखो मैडम, अपन ये अच्छा ही ना महान बनने के लिए नहीं कर रही है, समझी? और ये थैंक यू और सॉरी से ना काम नहीं चलेगा। अपन को और पैसे चाहिए, वो भी फटाफट। का और पैसे? पर हम तो तुम्हें तुम्हारे काम के सारे पैसे दे चुके हैं ना। अरे हाँ दे चुके हैं, लेकिन ये वाले पैसे ना तुम्हारे घर वालों के सामने चुप रहने के लिए और उन्हें झेलने के लिए है। उसके लिए और पैसे लगेंगे, तो ना पॉकेट में किसी का नहीं सुनती। हाँ अरे मैडम तुम खुद सोच लो ना, मैं पेट से हूँ। इतना दिमाग खराब करेंगे तो कैसे चलेगा? देखो अगर मैं परेशान रहूंगी ना तो बच्चे पे भी परेशानी आएगी ना। सोचो जरा, तुम क्या चाहती, तुम्हारा बच्चा ऐसे टेंशन में पले बढ़े? हाँ सोचो नहीं ना, तो इसलिए बोल रही हूँ, जाओ फटाफट अपने पति देव से बात करो और पैसों का इंतजाम करो, वो भी जल्दी। हाँ जाओ। ये सही है, इनसे और पैसे निकलवाने का मौका मिल गया। अब बस ऐसे ही मेरी जेब भरती रहेगी, फिर मेरे सारे काम पूरे हो जाएंगे। अरे भैया किसकी चिट्ठी आई है? आयुष्मान और गहना की है। ये कोई हॉस्पिटल की रिपोर्ट आई हुई है। गहना के बच्चे के लिए सारे टेस्ट हो चुके हैं, फिर ये कौन सा नया रिपोर्ट आया है?
लाइए, हमें दे दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमें पढ़ते ही नहीं आ रहा है। डॉक्टर बाबू को जाकर दे देते हैं, शायद उनके काम की चिट्ठी हो। गहना मुझे कागज देना, मैं और टीनी इसका नाव बनाएंगे और पानी में करेंगे। ताई जी ऐसे नहीं करते, अरे वो काम के कागज होंगे। गिरा दिया ना तूने। ये देना मुझे ये कागज, मुझे इसका ना नाव बनाना है, मैं खेलूंगी इससे। ताई जी रुकिए, देखिए ना डॉक्टर बाबू, डाकिया ही कागज देकर गया और ताई जी हमारे हाथ से छीनकर उसे भाग रही है। देखिए जरूरी कागज तो नहीं है ना, मैंने देख लिया, ये काम के कागज ही। ताई जी हम आपको ये नहीं दे सकते। अरे नहीं, हमको चाहिए, हमको तो नाव बनाने के है ना, जरूरी कागज है, मैं तुम्हें कमरे में चलकर बताता हूँ। ताई जी वो काम के कागज आप ये लीजिए, इससे नाव बनाइए। हाँ बन चलो जाएगी। मेरे साथ। ये आयुष्मान ने गहना को मेरे सामने काहे नहीं बताया कि ये कागज अस्पताल से है। गहना तो अनपढ़ है, पढ़ नहीं सकती, पर आयुष्मान ने तो पढ़ लिया होगा ना। क्या ये फिर से कुछ छुपा तो नहीं रहे? अब हमें पता लगाना ही होगा। गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।